हेलो दोस्तों, वेद हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कविता के बहाने कविता का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या समझेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे चैनल से जुड़ी सभी अपडेट समय पर मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कविता के काव्यांश इस प्रकार से हैं। कविता एक उड़ना है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। सप्रसंग। यह काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से लिया गया है। इसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। कवि कविता की यात्रा के बारे में बताते हैं, जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चों तक की है। वे मानते हैं कि रचना कार्य करने में सीमा का कोई बंधन लागू नहीं होते। इस काव्यांश का व्याख्या इस प्रकार से है। कवि कहते हैं कि कविता कल्पना की उड़ान है। जिस प्रकार चिड़िया आकाश में उड़ता है, उसी प्रकार कवि भी अपनी इच्छा से कल्पना करके उड़ान भरता है। उसमें इतना ही अंतर होता है कि एक की सीमा तय होती है, दूसरे की नहीं। अर्थात कवि की रचना की कोई सीमा नहीं हो सकती। वे कुछ भी रचना कर सकते हैं। इस घर उस घर, अंदर बाहर कहीं भी आ जा सकते हैं, परंतु चिड़िया का उड़ान एक सीमा पर समाप्त हो जाता है। कवि उड़ान के बारे में चिड़िया को माध्यम बनाकर बताना चाहते हैं कि उड़ने की शक्ति दोनों की है, पर मन की उड़ने की शक्ति कोई सीमा नहीं। चिड़िया की उड़ने की शक्ति सीमा तय है, परंतु वे इस घर कभी उस घर तक उड़ने में लगे रहते हैं। विचारों, भावों, कल्पनाओं का उड़ान चिड़िया नहीं समझ सकता। अर्थात कवि के जो भाव विचार है, उसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अगला काव्यांश इस प्रकार से है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। संदर्भ एवं प्रसंग इस प्रकार से है। यह काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से लिया गया है। इसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। कवि कविता की यात्रा के बारे में बताते हैं, जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चों तक की है। वे मानते हैं कि रचना कार्य करने में सीमा का कोई बंधन लागू नहीं होता। इसकी व्याख्या। कवि कहते हैं कि कविता की रचना फूलों के बहाने से हो सकती है। फूलों को देखकर कवि मन ही मन खुश होकर उसके रंग, रूप, भाव, सुंदरता, खुशबू आदि के बारे में कविता लिख सकता है, परंतु फूल उस भाव को नहीं समझ पाता। फूल कुछ समय बाद मुरझा जाता है और समाप्त हो जाता है, परंतु कविता वर्तमान, भूत और भविष्य काल तक बना रहता है, अर्थात लंबे समय तक बना रहता है। अगला काव्यांश इस प्रकार से है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। इसके संदर्भ प्रसंग इस प्रकार से है। यह काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से लिया गया है। इसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। कवि कविता की यात्रा के बारे में बताते हैं, जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चों तक की है। वे मानते हैं कि रचना कार्य करने में सीमा का कोई बंधन लागू नहीं होता। इसका व्याख्या इस प्रकार से है। कवि बच्चों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कविता बच्चों के खेल के समान होते हैं। जिस प्रकार बच्चे जब भी मन लगता है खेलने चले जाते हैं, चाहे वह किसी भी दोस्त का घर हो, वह कोई भी जाति का हो,
उसे कोई अंतर पता नहीं चलता, उसे कोई रोक नहीं सकता। वे सभी को एक करना जानते हैं। उसी प्रकार कवि के मन की जो इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार भाव है, उसे बांध नहीं सकते। अर्थात बच्चे सभी घरों को एक नजर से देखते हैं। कवि भी सभी को जोड़ने के काम करते हैं।